इंटरनेट ने सब कुछ जोड़ दिया है। अगर दुनिया में कोई डिस्कवरी होती है, यूरोप में बैठा हुआ एक लड़का उस डिस्कवरी को जानता है, तो कराची के किसी भी इलाके में बैठा हुआ बंदा, मुंबई में बैठा हुआ बंदा, दिल्ली में बैठा हुआ बंदा या बंदी उस नॉलेज को ले सको। वो नॉलेज सबके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाजमी देखिएगा। दोस्तों वीडियो का टाइटल है 4-3 चंद्रयान 3 शिवांश प्राजापति। देखते इस वीडियो में क्या है। 4 साल का कोई बच्चा है, चंद्रयान 3 के बारे में। टाइटल से मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। का हो भैया, कहाँ सिवान से हो? का कोनो काम? अरे सिवान से हम प्रश्न पूछेगा है। सिवान से प्रश्न पूछे है? हाँ सिवान से वो घर है। ए सिवान, यहाँ हुआ। अरे चंद्रयान इतना करीब पहुँच गए भैया, लैंड होए वाला है, और अभी तक हम तुमसे कोनो प्रश्न के बारे में पूछे ना। बता ले बा। हाँ। तो तू रेडी हो जा, तनी वो कुर्सियाँ मंगा देते, बैठिए तो पूछ ले सिवान से प्रश्न। अच्छा रुका, हम ही लेता हूँ। चंद्रयान 3 के बारे में पूछ रहा आज? हाँ, चंद्रयान 3 लॉन्च भी हो गया और लैंड भी होए वाला है, लेकिन अभी तक हम ओकरे बारे में प्रश्न सिवान से पूछे ना। बहुत बड़ा न्यूज चैनल पे हम चंद्रयान के बारे में वीडियो देखे हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि कहीं न चलिए एक बार सिवान से ओकरे बारे में पूछी, देखी सिवान से पता हो कि ना। बता ले बहू। हाँ बता ले। देखा बेइज्जती जिन कराया सिवान। हाँ बेइज्जती नहीं करवाई। लेकिन यार इतना छोटा सा है, तुम्हें 4 साल में ये चंद्रमा के बारे में कैसे पता चली गई? हमें पता हो ना। पता है? हाँ। पूछा हो, देखा बता लेते कि ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी देखिए 4 साल का बच्चा बता पाता है कि नहीं। जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि चंद्रयान 3 क्या है, वो आज हम सिवान से पूछेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है और कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च हुआ है सॉरी, और कब लैंड होगा, सब पूछने वाले हैं। आप लोग पूरा देखिए, ठीक है बेटा? ठीक है, तो आप तो खाली चंद्रयान 3 के बारे में बताइए, 2 के बारे में बता देंगे? उसमें जो भी प्रश्न है हम सब पूछेंगे। अच्छा, प्रश्न लेके आए? हाँ, प्रश्न हम लेकर आए हैं। जितना प्रश्न उसमें है उसमें हम सब पूछेंगे। देखते हैं सिवांश बता पा रहे हैं कि नहीं। चलो ठीक है, पूछा। हम तो रिकॉर्डिंग करे थी तो। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डिंग करिए। हाँ, और शिवांश बेटा आप आगे आ जाइए। हाँ, अब आप बताइए, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोपल्शन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च हुआ है? 615 करोड़। 615 करोड़? हाँ। सही है? ये है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? प्रज्ञान। दोस्तों आप लोग देखिएगा और गूगल पे सर्च करके इनका आंसर जो दिए हैं देखिएगा, सही है कि गलत है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम आगे पूछते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं? ऋतुकैधर। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सिवान। अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है कौन, बताइए? प्रधानमंत्री। कहाँ के? भारत के। सही है। ये तो भाई सही है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी इनको पता है। चलिए ठीक है, आगे पूछते हैं हम आपसे। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तीसरा। सही है? सही है। अच्छा, आगे पूछा। अच्छा, सबसे हार्ड क्वेश्चन है। हाँ? चंद्रयान 3 का भार कितना है? 3900 किलोग्राम। सही है? वाह बेटा वाह, तो सही है, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आगे बताइए। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सही जवाब। दोस्तों देखिए, अब हम क्या पूछें, हम तो समझ लीजिए कि अब कुछ बाकी ही नहीं है। जो भी बचा है उसमें अभी 2-4 प्रश्न पूछेंगे। नहीं, आप सोचे थे कि चलेंगे सिवान से घर पे और पूछ लेंगे।
हम सोचे तो वही थे, क्योंकि जहाँ पे चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 2, 3 लॉन्च हो भी गया और पहुँचने भी वाला है, और बहुत जगह, हर जगह इस समय एकदम न्यूज़ पे छाया हुआ है। तो हम देखने लगे, तो हम सोचे कि यार मन में आ गया, चलें एक बार पूछ लें। तो लेकिन नहीं सोचे थे कि शिवांश बता पाएंगे। बता ले रहे हैं, बता तो ले रहे हैं। चला और आगे प्रश्न हो। मिशन का समय काल कितना है? एक लूनार। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? एल्वियन 3 and 4। सही एकदम सही। पूछा, फटाफट आप ठीक है। पूछा। पहला चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008। दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 22 जुलाई 2019। और तीसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 14 जुलाई 2023। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? के सिवान। चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा? चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। चंद्रयान 3 के लिए मुख्य किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया है? C-25 क्रायोजेनिक इंजन। इतना बड़ा आंसर जो है वो भी शिवांश बता दिए हैं। इसको तो हम बहुत ही हार्ड समझे थे, सोचे थे कि नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये भी बता दिए। ठीक है, अगला बता दीजिए। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? 42 दिन। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? पहला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एकदम सही जवाब है दोस्तों। हमारे जो सर्च किए हैं क्वेश्चन में जो था आंसर, अभी तक तो सब सही था। आप लोग देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि क्या सही है कि गलत है। तो और उसके बाद 23 या 24 तारीख को जब लैंड होगा ना, हाँ? और नाम हो जाएगा भारत का पूरी दुनिया में। पूरे भारत का नाम कर देगा। हाँ, और आपने भारत क्या? लेकिन रोहित भाई एक चीज ध्यान देना, ये जो प्रश्न का जवाब दिए हैं, ये अपने प्रश्नों से अपना नाम कर दिए हैं। ये तो बहुत एकदम हम समझ लिए कि बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा बच्चा अगर पूरा प्रश्न बता दिया है हाँ, तो नाम तो कई दिए हैं। नहीं सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, जो आपने ऐसा प्रश्न पूछे हो। बाकी अभी हमें जाना है बाजार। बाकी आपको अगर रुकना है तो रुकिए, है ना? नहीं, हम भी चलेंगे। हम तो ऐसे बाजार ही जा रहे थे, हम देखिए साइकिल से थे। अच्छा, बोतल लिए है का? हाँ, बोतल वोतल लिए थे। वो ये बोतल क्या करवा हो? अरे वो बाइक में पेट्रोल नहीं था। हाँ? जाने दीजिए। क्या नहीं, बोला कब है? बाइक में पेट्रोल नहीं था, वही पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं। पेट्रोल खत्म हुई हो? क्या भाई अच्छा। आप ना अच्छा, काफी लोग के जो है ना भैया, पेट्रोल जब खत्म हो गया था ना, तो इसे बॉटल जो है ना पेप्सी वाला, पेप्सी भाई, स्प्राइट भाई, सबके देखा था। ये खाली पेट्रोल ढोवे में काम आवा थे, लेके खरीदे में। को आज कतो जाए वाला रहा ना शिवांश तू? हाँ, मेला। अरे हाँ, आज तो मेला भी लगा है। मेला किधर रही चुपचाप? हम तो बाजार ही जात रहे, मगर हमें पता ना रहा कि मेला लगा है। इन मेला जाते हैं कि पेट्रोल खरीदे जाते हैं? पेट्रोल खरीदे जाते हैं। अब तो दोनों काम हो जाए ना, मेला भी देख ले, पेट्रोल भी खरीद ले। हाँ? हाँ? ये अपने बजरिया में तो मेला कितना मेलवा लगा हो? ने खिलौना मेला लगा हो जाना। ये देखिए क्यों हंस रहे, हंस क्यों रहे बताओ? मेला जाएंगे। मेला जाने वाले हो? हाँ, क्या खाने वाले हो बताओ मेला में? चाट खाएंगे। चाट अच्छी चीज है। हाँ, चलिए आज खिला देते हैं, वैसे रोज नहीं खाते हैं दोस्तों ये। ठीक है, और भी बच्चे हैं, चलते हैं उनके पास में। देखा अभी 3 लोग इधर हैं। देखा एक छोटी सी बच्ची है, ये देखिए हंस रही है, इसके हाथ में चोट लग गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बेचारी फिर भी खेलती रहती है। देखिए कितनी हंसती है ये। बाय बाय, बाय बाय बोल रहा, बाय बाय। ये देखिए आप लोग को बाय बाय बोलना, बाय बोला, हेलो बोला बाबू, बाय बाय बोला, बाय बाय बोल रहा, बाय बाय, बाय बाय, हाँ बाय 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 बाय।
ये देखिए इसकी पट्टी जो बंधी हुई है वो गंदा हो गया है। ये दिव्यांशी है। दिव्यांशी मेला चलेगा हम ना? हाँ कब खाबू? हम पानी पूरी। पानी पूरी खाई है आज तो चटपटा सब खाए वाला है। और तू है श्रेया? हम समोसा खाओ। समोसा, आज समोसा खाइए ये लोग। हैं बिट्टू तू कब खाबू? इनके हम लॉलीपॉप लेके आई ना। कुछ दादा चला देखिए कितनी हंस रही है। हैं? डांटा था तू? डांटा था? देखिए डांट रही है। हैं? जा बाय बाय, हम जाते ही। बाय बाय। पकड़ा तू लोग के लेके चलते यार। और देखिए साइकिल चलावत है एक जने। कोई साइकिल चलावत है, जितना बड़ा है ना उतना बड़ा तू साइकिल ही चलावत। अब दवाई जावा समझ में आई है। दवाई ना ये चलाओ तू ना दवा ना। हाँ अबे फिर क्या उठाई तू है? आया शिवम भैया बातें न खइया न। शिवम भैया उठा लेंगे। हाँ चला तब ठीक दुलावा। देखिए रोहित भाई की साइकिल चला रहे हैं ये लोग। ठीक है अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, हाथ पैर धुलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय। बाय बाय। प्रणाम नमस्ते जय जवान जय किसान। प्रणाम नमस्ते जय जवान जय किसान। बस ये चुम्मुआ के था दे दिया है? हमने दस्ते भी दी। अपने दोस्तों के लिए दिए हो? हाँ चलिए दोस्तों ये आप लोग को पप्पी दिए हैं। इस पप्पी के बदले में आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है बाय बाय। बाय बाय। जी जनाब, अमेजिंग। इतने इतने बच्चे, इतने टैलेंटेड, इतना कॉन्फिडेंस। 4 साल के बच्चे को क्या पता चंद्रयान क्या है, कितना उसका वेट है, कहाँ उसने लैंड करना है। अब तो लैंड हो चुका है, अब तो ये बाकायदा मतलब है कि खुशियाँ मनाई होंगी इन्होंने भी। लेकिन मैं कहूँगा मैं पाकिस्तान में हूँ, कराची में हूँ, अच्छे खासे एजुकेटेड लोगों के अंदर, अच्छे खासे जवान 20-20, 25-25, 30-30 साल इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कैमरे में बात कर सकें और अच्छे तरीके से। नॉलेज तो बहुत ही दूर की बात, मैं बता रहा हूँ कि स्पेस एजेंसी का हमारे किसी को नाम ही नहीं पता था। आपने वीडियोस देखी होंगी। और यहाँ देखो कि 4 साल का बच्चा अपने ही देश के बारे में, अपने ही मिशन के बारे में कितना कुछ जानता है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आउटडोर जाके, जिसमें मैं लोगों से पूछूँ इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा 90% यंग लड़कियां लड़कों को ये नहीं पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। आप शॉक हो जाएंगे। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहने को तैयार हूँ। लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। विज्ञान, तालीम, एजुकेशन, मुल्क के हालात क्यों बिगड़ गए हैं, कौन हमारे मुल्क को चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब लोग अपनी ही ज़िंदगी में मस्त है। सिर्फ इतना पता है हुक्मरान चोर हैं, बस इस वजह से हमारा मुल्क गरीब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने क्या किया है? हमें क्या पता है? हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें किसी किस्म की नॉलेज ही नहीं है। मैं बताऊँ, हमें मतलब यूँ समझ ले कि एजुकेशन से हमें इतना दूर रखा गया और हम खुद एजुकेशन से दूर हैं। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ पड़ी हुई है। अगर आपको किसी ज़माने में स्कूलों में एजुकेशन नहीं दी जाती थी, आपको तालीम नहीं दी गई सही तरीके से, तो आज तो तालीम मुफ्त में पड़ी हुई है। पूरी दुनिया के लिए वो तालीम है जो आपके लिए। अगर कोई दुनिया में डिस्कवरी होती है तो एक वक्त ऐसा था कि हम हर कंट्री एक दूसरे से कटा हुआ था, जुड़ा हुआ नहीं था। अब तो इंटरनेट ने सब कुछ जोड़ दिया है। अगर दुनिया में कोई डिस्कवरी होती है, यूरोप में बैठा हुआ एक लड़का उस डिस्कवरी को जानता है, तो कराची के किसी भी इलाके में बैठा हुआ बंदा, मुंबई में बैठा हुआ बंदा, दिल्ली में बैठा हुआ बंदा या बंदी उस नॉलेज को ले सको। वो नॉलेज सबके लिए है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को, मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। मैं अमेज़ हूँ, मैं यकीन करें हैरान हूँ। 9 साल के बच्चे की इससे पहले वीडियो देखी, ये 4 साल का बच्चा, मतलब मैं क्या कहूँ यार कि यार इनको तो खिलौनों के अलावा कुछ होता ही नहीं इस वक्त ज़िंदगी में। इस वक्त ज़िंदगी में खिलौने, खेल कूद के अलावा कुछ होता ही नहीं है। 8-10 साल, 9 साल, 4 साल का बच्चा है यार। 4 साल के बच्चे को तो अपने ख़ानदान वालों के नाम तक नहीं पता होते। उन्हें तो कुछ दुनिया का ही नहीं पता होता कि दुनिया क्या है। बाकायदा वो हैरान, बहुत हैरान कुन बात है, बहुत हैरान कुन बात है।
यकीन ना आने वाली बात है, यकीन करें बस। अगर मैं किसी को ये वीडियो दिखाऊँ तो लोग हैरान हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी नॉलेज क्या है, हमारी तालीम क्या है। अगर मुझे 4 बातें आज पता है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको सच बताऊँ, थोड़ी बहुत तो मेरी एक नेचर में शामिल है कि अगर मैं कहीं से भी कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती हैं, कोई नॉलेज होती है तो मैं लाजमी देखता हूँ। लेकिन 80% 70-80% मैं रिएक्शन की वजह से कहूँगा कि यार इस रिएक्शन देने की वजह से, रिएक्शन चैनल की वजह से जो नॉलेज मिली है, मैं अपने आप को बहुत गुरूर समझता हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हैं आसपास उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि यार बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ हम क्यों, हमारे ये हालात क्या हैं, इंडिया के हालात कैसे बेहतर हैं, किस तरह से देश तरक्की करते हैं, बहुत कुछ पता चला रिएक्शन देने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ देखता हूँ तो बहुत सारे हमारे बहन भाई जो है जिन्हें कुछ भी नहीं पता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल ये होने वाला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं, इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का, फिर देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। और इस बच्चे की वीडियो मेरा दिल कर रहा है मैं दिखाऊँ लोगों को, दिखाऊँ कि देखो यार ये मतलब बेचैनी हो रही है, मुझे यकीन करें बस। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।